जो ब्रोकरेज है वो तो जीरो है, ठीक। उसके बाद अदर चार्जेज यहाँ पे देखिए तो 18 रुपये का हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में, जहां पर आप ओपन करवा सकते हैं डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप में से कई लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर खुलवाना चाहिए, वेयर टू ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, बेस्ट डीमैट अकाउंट फॉर बिगिनर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जानेंगे कि वो बेस्ट ब्रोकर कौन से हैं जिनके साथ हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्या है हिडन चार्जेस। तो हिडन चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि काफ़ी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स ये क्लेम करते हैं जीरो ब्रोकरेज। तो जीरो ब्रोकरेज की गुत्थी आज यहाँ पे इस वीडियो में सुलझेगी और हम समझेंगे कि भाई जीरो ब्रोकरेज के साथ साथ कौन से वो हिडन चार्जेज हैं जो कि हमें देने होते हैं इन्वेस्टमेंट करने पर किसी भी स्टॉक में, इक्विटी में या म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला डीमैट अकाउंट है, जो डिस्काउंट ब्रोकर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है ज़ीरोधा। तो ज़ीरोधा अपने आप को बोलता है कि भाई नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया है, ठीक है। नंबर 1 ब्रोकर है, इनके पास 30 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी क्लाइंट्स हो चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये नंबर 1 NO1 नहीं है, N डिग्री 1 है। तो इस पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि भाई इसमें ब्रोकरेज क्या है, कितना ब्रोकरेज देना होता है, क्या AMC है और सारी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइसिंग की अगर हम बात करें ज़ीरोधा के बारे में तो आप देख सकते हैं फ्री इक्विटी डिलीवरी, क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में इन्होंने लिख रखा है जीरो इक्विटी डिलीवरी। आप देख सकते हैं ऑल इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट्स NSE BSE एब्सोल्युटली फ्री। तो जीरो ब्रोकरेज लगता है इस पे। वहीं पे इंट्राडे और फेनो ट्रेड अगर आप करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ चार्जेस देने होते हैं या 0.03%। तो जो 0.03% है, अगर 20 रुपीज़ से कम हुआ तो उतना चार्ज आपको देना है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो 20 रुपीज़ चार्ज देना है, ठीक है। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में यहाँ पे फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप ज़ीरोधा के साथ, ठीक है दोस्तों। ये तो रही अपर लेवल की इन्फॉर्मेशन। अब चलिए देखते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन। डिटेल में देखते हैं कि भाई वाकई में चार्जेस रहते क्या हैं, ठीक है। तो हमें जो भी बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि जीरो ब्रोकरेज है। चलिए हम मान लेते हैं इक्विटी डिलीवरी पे जीरो ब्रोकरेज, यानी कि आपने 100 शेयर किसी कंपनी के खरीदे तो आपको जीरो चार्ज देना है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक डिलीवरी बेस्ड बाई करने पर भी चार्जेस लगते हैं। वो कौन से चार्जेस होते हैं? वो होते हैं STT CTT चार्जेस, जो कि है 0.1% बाई और सेल दोनों पे। तो जब भी आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं और कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये STT और CTT है 0.1%। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर 1000 रुपये की आपने यहाँ पे वैल्यू की बाइंग और सेलिंग करी तो 1 रुपये आपको देना ही देना है ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये तो हो गई STT और CTT की बात। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने होते हैं NSE और BSE को। तो NSE की है 0.00325% और BSE पे चार्जेस हैं 0.003%। और साथ ही साथ आपको देना होता है GST। तो जो भी ब्रोकरेज होता है उस पे 18% GST देना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर मान लीजिए 100 रुपये हो जाता है किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग पर, तो 100 रुपये पर 18% यानी कि 18 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने होते हैं GST। साथ ही साथ सेवी के कुछ चार्जेस होते हैं, पर करोड़ के ट्रांजैक्शन पे आपको 5 रुपये, और स्टैम्प चार्जेस यहाँ पे होते हैं 0.15% या 1500 रुपीज़ पर करोड़ ऑन द बाई साइड, ठीक है। ये तो हो गई डिलीवरी। तो मेन कंसर्न ये रहता है दोस्तों बिगिनर्स का शेयर मार्केट में कि भाई कितने चार्जेस लगते हैं। तो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि अगर आप 100 शेयर्स बाई करते हैं तो कितने चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए, भले ही वो इक्विटी डिलीवरी रेस सेगमेंट हो, यानी कि कैश एंड कैरी CNC सेगमेंट में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो कितने रुपये आपको देने होते हैं चार्जेस, ठीक। ये तो हो गई इक्विटी बेस्ड डिलीवरी की। अब यहाँ पे इंट्राडे की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 0.03 या फ्लैट 20 रुपीज़। STT CTT हो जाता है 0.025% ऑन द सेल साइड। NSE BSE के चार्जेस यहाँ पे सेम रहते हैं, GST सेवी चार्जेस और स्टैम्प चार्जेस भी यहाँ पे। और साथ ही साथ आप इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से चार्जेस यहाँ पे आपको देने होते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे देखा सिक्योरिटी कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस यानी कि STT CTT चार्जेस के बारे में हमने देखा। ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस ये सेबी के जो लगते हैं वो NSE और BSE के। कॉल एंड ट्रेड अगर आप करते हैं तो 50 रुपये का कॉल एंड ट्रेड बहुत कम लोग करते हैं आजकल। स्टैम्प चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। GST लगता है 18% ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस पे, और सेबी के चार्ज यहाँ पे लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि DP चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग हम में से पूछते हैं कि भाई एक्स्ट्रा चार्जेस कहाँ से आ गए, तो वो होता है 13.5 रुपये प्लस GST। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप शेयर की प्लेजिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 30 रुपये प्लस GST चार्जेस लगते हैं। ठीक है, अब अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, तो AMO चार्जेस जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये काफ़ी लोग पूछते हैं। 300 रुपये पर ईयर प्लस GST। तो ये क्लियरली आप समझ लीजिए कि ये जेरोधा के साथ अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो 300 रुपये आपको AMO चार्जेस देने होंगे। ठीक, अगर आप बाईबैक OFS NFO में पार्टिसिपेट करते हैं तो 20 रुपये प्लस GST चार्जेस होते हैं। और फिजिकल CMR रिक्वेस्ट ये सब इनकी ज़रूरत नहीं है। पेमेंट गेटवे चार्जेस यहाँ पे अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए अपने बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसा, तो 9 रुपये प्लस GST लगता है, और UPI से करते हैं तो ये फ्री है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हिसाब हो गया, ये चार्जेस हो गए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जेरोधा पे लगते हैं। ये जनरली कोई बताता नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे चार्जेस फॉर अकाउंट ओपनिंग आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं ऑनलाइन अकाउंट यहाँ पे ओपन करते हैं तो 200 रुपये के आसपास लगता है, और कमोडिटीज़ के लिए आप ओपन करते हैं 300 रुपये के आसपास। ऑफलाइन तो जनरली आजकल बहुत कम लोग करते हैं, 400 रुपये और 600 रुपये, और NRI के लिए यहाँ पे 500 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई जेरोधा के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपस्टॉक्स के बारे में, तो देखते हैं कि भाई अपस्टॉक्स में क्या डिफरेंसेस है। और वीडियो में आगे हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग के बारे में, और साथ ही साथ देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो कि सेपरेट करती हैं, या कौन सी ऐसी डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें 2 ऐसे ब्रोकर्स डिसाइड करने चाहिए जिनमें कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं अपस्टॉक्स के बारे में दोस्तों। तो अपस्टॉक्स यहाँ पे देखिए 1 बिलियन ट्रेडर्स यानी कि 10 लाख क्लाइंट्स इनके पास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हमने जेरोधा के पास देखे थे 30 लाख क्लाइंट्स, अपस्टॉक्स के पास यहाँ पे 10 लाख क्लाइंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी इनका यहाँ पे ऑफर चल रहा है, तो यहाँ पे ऑफर्स इनके आते रहते हैं। तो अभी जो ऑफर चल रहा है, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके साथ अनलिमिटेड ब्रोकरेज चल सकता है 30 दिन के लिए। तो आपको जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ ईलन मार्केट्स एंड स्टॉक एज प्रीमियम क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है जो कि 2000 रुपये के आसपास है, वो फ्री में मिलेगा आपको। मनी कंट्रोल प्रो ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा जिसकी वैल्यू 2000 के आसपास है, वो फ्री मिलेगा। ये कभी कभी चलती रहती हैं स्कीम्स, जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे तो आप चेक कर लीजिए कि क्या स्कीम उस पर्टिकुलर टाइम पर चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भाई ब्रोकरेज समझने के लिए हम क्या करते हैं कि डिलीवरी बेस्ड ब्रोकरेज समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जो तरीका है इनका ट्रिकी है। तो यहाँ पे हम एक शेयर का प्राइस देते हैं, हम देखते हैं कि भाई 100 क्वांटिटी हम बाई कर रहे हैं, बाई प्राइस हमारा मान लो 70 रुपये के आसपास है, सेल प्राइस हमारा, आप ये टाटा केमिकल के शेयर पे मत जाइएगा। यहाँ पे मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि कितना ब्रोकरेज आपको लगता है एक पर्टिकुलर डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में। तो हमने देखा था जेरोधा में डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में कुछ चार्जेस थे। तो डिलीवरी का मतलब होता है कि CNC कैश एंड कैरी सेगमेंट जो होता है, आप बाई करते हैं, आप अपने डीमैट अकाउंट में ले जाते हैं उस शेयर को। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जो ब्रोकरेज है वो तो 0 है। ठीक, उसके बाद अदर चार्जेज यहाँ पे देखिए तो 18 रुपये का हो चुका है। तो 18 रुपये का कैसे हुआ है, उसमें STT CTT जो कि जेरोधा के साथ था, ट्रांजैक्शन चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, GST, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर फीस, तो ये सारे मिला के हो चुके हैं 18 रुपये। तो आपने किया कुछ नहीं, आपने 100 शेयर बस बाई किए। बाई करने के लिए 18 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ रहे हैं। तो ठीक है, आप आई थिंक अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई जो चार्जेस होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 1000 शेयर्स। तो 1000 शेयर्स जैसे मैंने किए, ब्रोकरेज तो आपका 0 ही रहेगा, लेकिन चार्जेस बढ़ के हो गए 177 रुपये। अब इसी को 10,000 कर देते हैं तो आप देखिए 1774 रुपये। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई STT और CTT जो चार्जेस हैं इनकी वजह से और स्टैम्प ड्यूटी की वजह से मेजर आपका इम्पैक्ट पड़ता है चार्जेस के ऊपर। तो इसको तो कोई भी स्किप नहीं कर सकता। यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस और कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस जो दोनों हैं, ये बल्क ऑफ द ब्रोकरेज यानी कि जो आपका हिडन चार्जेस है
वो निकाल के लाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई चार्जेस की बात। यहाँ पे अगर हम करें इंट्राडे की बात, तो देखिए इंट्राडे में ब्रोकरेज आपका हो जाता है फ्लैट 40 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि आपने बाई भी से किया और उसी दिन सेल भी किया, तो इंट्राडे में एक ही दिन में बाई करते हैं और सेल भी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे चार्जेज हो गए 341 रुपये। अब फिर से इसको एक बार देखते हैं डिलीवरी में कितना था। तो डिलीवरी में देखिए 1774 रुपये और इंट्राडे में 341 रुपये। ठीक, अब इसी को हम कर देते हैं 1000 क्वांटिटी, तो आप देख सकते हैं कि 76 रुपये। इसको अगर हम कर दें 100 क्वांटिटी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रोकरेज है ये 7.5 रुपीज़ हो चुका। तो सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चार्जेस लगते हैं आप स्टॉक्स के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में और देखते हैं कि एंजल ब्रोकिंग में क्या ऐसा डिफरेंस है जो कि इसको डिस्टिंक्ट करता है या कि जो कि इसको सेपरेट करता है बाकी दो ब्रोकर से जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के बारे में बात करते हैं। 0 ब्रोकरेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज, तो ये भी इनका ऑफर चल रहा है, कभी कभी ऑफर चलता रहता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इक्विटी डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेडिंग होती है वो फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना होता है कि चार्जेस क्या है, इनके कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है फ्री इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स फॉर लाइफ टाइम, जो कि 0 रुपये है। 0 रुपये नहीं होता है। अब मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे आई थिंक अब तक समझ चुके होंगे भाई 0 कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्लैट 20 रुपीज़ और 0.25, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इंट्राडे के लिए। तो अब आप समझ रहे होंगे कि भाई एंजल ब्रोकिंग में थोड़ी सी ज़्यादा फीस है, हालांकि 20 रुपये तो हैं, लेकिन अगर आप छोटे ट्रेड्स करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अल्टीमेटली तो 20 रुपये लगते ही लगते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए 0 AMC फॉर द फर्स्ट ईयर, तो जो AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 0 है। अब अपस्टॉक्स की बात करें हम तो दोस्तों अपस्टॉक्स में भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो अराउंड 200 प्लस कुछ GST वगैरह लगता है, वो 250 रुपये के आसपास होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले साल के लिए 0 एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं इनके चार्जेस क्या हैं। तो इनके पास भी STT है 0.1% बोथ बाई और सेल करने पे। इक्विटी बेस्ड डिलीवरी 0 ब्रोकरेज है, लेकिन 0 ब्रोकरेज के साथ ये सारे चार्जेज हैं, ट्रांजैक्शन, डीमैट, GST, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। तो ये चार्जेस आप किसी भी ब्रोकर के साथ जाएं आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? आपको फ़र्क पड़ता है जब आप इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं या इक्विटी, तो वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि बहुत कम लोग मिस कर जाते हैं, जो कि काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, वो ये है दोस्तों कि प्लेटफॉर्म कैसा है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कैसा है डिस्काउंट ब्रोकर्स का। तो जहाँ तक जीरोधा और अपस्टॉक्स की बात है तो वो पर्सनली मैं इस्तेमाल करता हूँ और दोनों का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोनों ने प्रोवाइड कर रखा है। और एक तरह से देखा जाए तो जो चार्टिंग सिस्टम है बेहतरीन है, जहाँ पे आप स्मूथ इन्वेस्टमेंट, स्मूथ बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं स्टॉक्स की। ठीक है, और ये बात आती है कि भाई 2 डीमैट अकाउंट क्यों होने चाहिए हमारे पास। तो 2 डीमैट अकाउंट होने का एक मेन रीज़न ये है दोस्तों, जो कि मैं पर्सनली 2 डीमैट अकाउंट रखता हूँ अपने पास, वो ये है कि भाई कई बार क्या होता है कि हमारे अकाउंट में 50 या उससे ज़्यादा शेयर्स होने लगते हैं और अकाउंट मेंटेनेंस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। हम ट्रैक नहीं कर पाते कि कौन से शेयर्स हमने बाई किए हैं, कौन से शेयर्स में हमें सेल करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 50 शेयर्स हैं और मान लीजिए 3-4 शेयर्स में आपको 75-80% तक का मुनाफा हो रहा है और आपने सोचा है कि उसको शॉर्ट टर्म में मुझे सेल करना है, सेल करना आप भूल गए और वो ओवरबॉट जोन में है शेयर। ओवरबॉट जोन में कहने का मतलब है कि करेक्शन उसमें आ सकती है, तो करेक्शन अगर आ गई तो आपका जो प्लान था वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 2 डीमैट अकाउंट रखने के फ़ायदे ये हैं कि आप मेंटेन कर सकते हैं और आप एक डीमैट अकाउंट रख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरा डीमैट अकाउंट रख सकते हैं आप स्विंग ट्रेड यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे आपको मेंटेन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप इंट्राडे के लिए रखना चाहते हैं तो इंट्राडे के लिए आप
जेरोधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जेरोधा में हमने देखा कि जो ब्रोकरेज है ओवरऑल वो कंपैरेटिवली कम है। हालांकि बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं जेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग में इंट्राडे में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि भाई इन तीनों में से दो बेहतरीन कौन से हैं, और दोनों बेहतरीन डीमैट अकाउंट्स में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो जहां तक रही बात वेयर टू ओपन डीमैट अकाउंट की, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग में कहीं भी आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए और वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप बिगिनर हैं शेयर मार्केट में तो आपके लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। डीमैट अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं।